आज 20 तारीख की वाणी है। सवेरे हम करीबन हाफ वाणी पढ़ चुके हैं, बाकी अभी पढ़ते हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त, कि हमारा जो सबसे बड़ा काम है कि हम दुनिया में पीस स्थापन कर रहे हैं, जिसको बड़े बड़े लोग ट्राई कर चुके हैं। इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। तो इसलिए हमें बहुत अपने आप को शांति में रखना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन, तो पीस में रहेंगे। ऐसा नहीं हो आपस में ही वो बने ना। तो प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उसकी निशानी क्या। पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बेशक घर में रहते हैं, अगर ये रहता है कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो जैसे बाबा के भंडारे से ही हमारे पास आ रहा है, तो हम जैसे सरेंडर है। जरूरी नहीं है वहां पे सरेंडर है। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। तो ये हमारे पास हो कि बाबा हमारी पालना करता है। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बेशक नौकरी करें, तो ये ना हो कि उसमें हम अपनापन, कि भाई मैं देखो कितनी मेहनत से करता हूँ, है ना, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है तब जाके ये 2 पैसे मिलते हैं। नहीं, ये भी बाबा के लिए है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ कमाया, यज्ञ में स्वाहा किया, तो हम भी जो भी कमा रहे हैं वो सिर्फ यज्ञ में स्वाहा करने के लिए कमा रहे हैं। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। तो जैसे जैसे वही बताया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मदद की, तो उसके बाद जो यज्ञ की कारोबार चली, वो उनके तन मन धन द्वारा चली। ऐसे ही हम भी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, जो भी हमारे पास है, चाहे वो जितना भी हम कर सकते हैं, वो जैसे यज्ञ में स्वाहा, उससे फिर यज्ञ चलेगा। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तन मन धन कर दिया तो खत्म हो गया, नहीं, पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद कर। तो हर सांस में शिव बाबा। गीत ओम नमः शिवाय, ओम शांति। नीचे से स्टार्ट करते हैं, वरना पूरी कर नहीं पाएंगे। हम्म ये वाला। तो यहाँ से शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, वह है ही निराकार। ये भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। तो आपको याद होगा जो ऊपर की मुरली है, उसमें बाबा ने यही सारा बता रखा है कि कैसे ये एक कुटुंब है, जिसके अंदर शिव बाबा और हम सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। अब हमने शिव बाबा को हमने अपना बनाया, और शिव बाबा ने हमें अपना बनाया। फिर नीचे आओ, नीचे आओ माना ये क्या कहते हैं, परम धाम की बात हुई कि हम बाबा के। और फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। तो जब नीचे आए हैं तो हम ब्रह्मा की संतान है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है और वह हमारा दादा है। तो बाप से ज्यादा जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें बाबा ने जो दादा है वो 2 तरीके से बोला हुआ है। दादा बड़ा भाई को भी बोलते हैं, और दादा ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर माना शिव बाबा। तो यहाँ पे बाबा वो वाला कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बाप से झगड़ा करके भी अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसे ही ब्रह्मा बाबा से भी जैसे आगे जाओ और शिव बाबा से वर्षा लो। हालांकि ये तो बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, जैसे बच्चों के प्रति सब कुर्बान होता है, तो ऐसे जैसे बाबा ने कुर्बान कर दिया। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते, तो वह हाथ नहीं उठा सकते। जब बाबा कहते थे कि भाई नारायण को कौन वरेगा, तो सबको पता होता था कि नारायण को वरना माना पवित्र था। तो जो पवित्र नहीं रह सकते थे वो हाथ नहीं उठाते थे। तो कह देते हैं माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी को भरेंगे। तो वो कहते हैं भाई ठीक है, हम पवित्र भी नहीं रह सकते तो हम भरेंगे भी नहीं। देखो, जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। तो जब बाबा मुरली सुनाते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है।
हमें हम में से कईयों को मुरली बहुत अच्छी रहती है, उसका नशा पूरे दिन रहता है, कईयों को उतर जाता है। बेहद के बाप को याद करना, 84 जन्मों को याद करना, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। तो हमारी बुद्धि में ये चलता है कि मैं आत्मा शिव बाबा, और कैसे आत्मा ने सारे के सारे जन्म लिए, कैसे हमारे जन्म जन्म बाई जन्म हुए। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते हैं तो हैं, परंतु सच सच याद करते नहीं है, और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है। ऊपर ऊपर से जैसे सूखा सूखा बाबा कहते हैं, चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं, तो बाबा के सामने कोई चालाकी चल नहीं सकती। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है, जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। तो बाकी आपको पता है कि जो इसका तना है कल्प वृक्ष का, वो देवी देवता धर्म है। बाकी सारे धर्म है वो यहीं से निकले हैं। तो देवी देवता धर्म से ही सारी की सारी अपनी टीचिंग्स उठाते हैं। आपको देखोगे, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस वहां के मिलेंगे। तो वो फिर अपना हर एक धर्म अपना एक पुस्तक बना लेते हैं, पढ़ते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, शिव बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। कहते हैं बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया। बाबा का जो अर्थ है, वो बाबा को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाबा तो स्वर्ग की राह बताता है। तो वो जो राह बताता है वो बाद में शास्त्र बन जाता है। तुम जैसे अशरीरी आए थे, वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है। क्योंकि देह भी दुख देती है भाई, देह में कोई बीमारी होगी तो देह दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए, कि समझ आए कि बुद्धि दुख देती है तो सॉरी, देह दुख देती है तो क्या मतलब इस बात का। तो ये समझना चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नर्क। अब हमें, पहले तो हमें नहीं लगता था ये नर्क है। जब बाबा ने स्वर्ग बताया तब समझ आया कि भाई ये तो वाकई में नर्क है। तो जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नर्क में था ना। परंतु ये तुम अभी समझते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। अब हमें समझ आया कि ये स्वर्ग है। बाबा रोज रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का मात पिता, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। पहले तो हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि एकदम ऊपर जाती है, परम धाम, कि बाबा वहां पे विराजमान है। फिर बाबा अगर आए हुए होंगे तो हमें लगेगा बाबा तो आबू में आए हुए हैं। तो ऐसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो चलने के लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। मगर यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से। तो बाबा ने कहा देखो ये फर्क है, कि भाई यहाँ पे बद्रीनाथ, आप कोई मंदिर जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, वहाँ कोई स्वयं प्रभु तो नहीं आते हैं लेने के लिए, मगर यहाँ तो स्वयं शिव बाबा जैसे हमें अपना रास्ता बता रहे। कहते हैं हे आत्माएं, तुमको ये शरीर छोड़ शिवपुरी चलना है। तो वे बाबा ने बताया कि बच्चे तुमने कहाँ चलना है, जहां जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। तो याद करो कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। वहां, वह तो यहाँ का रहवासी है। ये परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ। बाबा कह रहे जाओ, जहाँ का रहवासी है वो वहां का ले जाएगा। शिव बाबा परम धाम का है, परम धाम ले चलने को तैयार है हमें हमें तुमको लेने लिए आया। कैसे बाबा बोलते हैं, देखिए तुमको लेने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। रुद्र, शिव बाबा कहते हैं ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। तो वह रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं, जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। अब देखिए ये, कि इस महाभारत लड़ाई, पहले हम सोचते थे भाई महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। तो हम तो ना कौरव, हम तो कहीं से भी कोई महाभारत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए वो गीता रिलेवेंट कैसे। तो ये वास्तव में अभी की बात है, कि सारी आत्माएं या तो कौरव हैं या तो पांडव हैं, दोनों में से एक खेमे में तो हैं। और बाबा, हम क्योंकि पांडव हैं, तो बाबा हमें यही बता देते हैं कि बच्चे शरीर छोड़ो, तो कैसे छोड़ना है, कैसे तुम बाबा के पास आओ।
तो यही युक्ति बता दी तो हम तो युद्ध वैसे ही जीत गए जब हमने मृत्यु पर ही विजय पा ली। तो बाबा कह रहे जब विनाश होगा, तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे, हम सीधा बाबा की गोद में जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए। सो तब होगा जब नई सृष्टि। फिर जब नई सृष्टि होगी तब होगा। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगे, जैसे मच्छर होते हैं ना, वो जाते हैं बाबा के साथ। इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। तो हमारी नैया जो है वो हमारा खिवैया पार लगाएगा। आप आराम से बैठ जाओ, हमारा खिवैया है, वो नाव अपनी चला चला के पहुंचा देगा। नाव हिले डुले कोई बात नहीं, खिवैया को याद रखो। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते, बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है कि अब ये जैसे बाबा ने हमारे मन में भी एक चित्र खींचा कि बाबा कैसे दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये रावणपुरी है, आने वाला समय विष्णुपुरी होगा। तो ये चित्रों से काम लो, क्योंकि आत्मा कोई भी शब्द सुनती है तो उसका चित्र अपने मन में खींचती है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को भी हमेशा पिक्टोरियल व्यूज दिए दिए जाते हैं। तो किसी को समझाओ तो चित्रों से समझाओ तो जल्दी समझेगा। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। अब हम शिव बाबा द्वारा, किसी और ने नहीं समझाया हमें, डायरेक्ट बाबा ने बताया कि बच्चे मैं कौन हूँ और मैं कैसे रचता हूँ, कैसे सब कुछ कार्य करता हूँ। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं है। तो उन्हों से पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार। देखिए बाबा ने गहरी बात बताई कि भाई जो विश्व का मालिक है वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और दुनिया में तो भगवान को कहते हैं आप ही मालिक हो। तो शिव बाबा तो मालिक कहीं का बनता नहीं है, तो फिर भगवान कौन हुआ? ये एक गहन बात है कि भगवान मालिक नहीं है मगर तभी भगवान है। मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। तो उनसे पूछो कि भाई मालिक निराकार है कि साकार है। साकार माना लक्ष्मी नारायण और निराकार माना शिव बाबा। तो निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वो पूरी तीनों तीनों कालों तीनों लोकों पूरे ब्रह्मांड का पूरे यूनिवर्स का मालिक है। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते हैं, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला है बाप। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि ब्रह्मांड का मालिक अलग है, विश्व का मालिक अलग है। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो हम भी जैसे आप कहीं के मालिक होते हैं, तो कहीं के मालिक होने का क्या मतलब, किसी जगह के आप मालिक हैं तो वहाँ की वस्तुएं आप यूज कर सकते हैं, जैसे उन पे आपका हक है। तो उसी तरीके से जब हम भी ब्रह्म तत्व में हैं, परम धाम में हैं, तो वहाँ की शांति पे जैसे हमारा हक है, तो वहाँ के मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, वही बता रहे हैं। वहां रहते तो है ना। ऐसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है। कितना देखिए न्यायकारी बाबा है, चाहे तो राज्य कर ले और अंत में उसको वास्तव सत्ता कहता है कलयुग में ना आए, मगर ऐसा नहीं। जो न्याय है, इसीलिए भगवान न्यायकारी। सतयुग में भी नहीं आएगा तो कलयुग में भी नहीं आएगा। मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे। पुरुषार्थ करते चलो, इसमें कमी मत करो। पुरुषार्थ में कोई भी चीज, जिसको कहते हैं बीसों नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे,
शिव बाबा भी खुश होगा, भाई हमें अच्छा पद मिलेगा, तो बाबा को देख के भी तो खुशी होगी ना कि देखो ये मेरा बच्चा, इसने पुरुषार्थ करा, आगे गया। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं, यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो। रोज मिठाई बांटते हो कि मधुबन में जो रोज मुरली चलती है उसके बाद टोली मिलती है, इसलिए बाबा ने कहा तुम तो रोज मिठाई बांटते हो, यहाँ तो रोज मिठाई है। फिर जब जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो जैसे कि ये एक सिंबोलिज्म है। उस वक्त कोई वर्षा नहीं करेगा, वर्षा करेगा तो याद आ जाएगा भाई ये तो शिव बाबा ने वर्षा करी, शिव बाबा कौन है, उसने हमें क्या दिया, उससे पहले क्या था, वो तो फिर ज्ञान पूरा खुल जाएगा। तो जैसे फूलों की वर्षा, वही बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते। तो वो जैसे वो दुनिया ही अलग होगी, उसके हम मालिक। चलिए समय हुआ है धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते, सालिम माना सतो प्रधान बनाने के लिए देह में रहते, देह के बंधन से न्यारा देना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, अशरीरी बनो, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। एक बाबा के बच्चे बने हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपस में पीस में रहे, पीस स्थापन करनी, शांति में रहेंगे तब शांति स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। वरदान दिया, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। क्या होता है जब कई बच्चे, बाबा के बच्चे योग लगाने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि इनसे दूर रहो, तो बाबा कहता है उसके साथ रमणीकता रखो, मगर रमणीकता भी कंट्रोल में हो। तो कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं, कई यही समझते हैं भाई हर बात पे हंसी मजाक किया तो वो रमणीकता है। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है, भी हर जगह थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये जो व्यक्ति समय आप देखो, सोचो कि यहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर करो। यदि इन सब बातों में एक भी बात ठीक नहीं है, मान लो गलत व्यक्ति से कर दिया, गलत समय पर कर दिया, गलत संगठन में कर दिया, या वायुमंडल गमगीन है वहां पे हमने हंसी मजाक कर रहे हैं, तो एक भी बात ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी, तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे। और सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा माना लोग ऐसा बोलेंगे, ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो ये लगेगा कि भाई ये इतना बोलते हैं, हम थक जाते हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। तो हंसी मजाक भी ऐसा हो, हम किसी के लिए बोले तो सामने वाली आत्मा को उसका बेनिफिट हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसे नहीं, सीमा के अंदर बोल, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, तब होंगे। स्लोगन है, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ा, आत्मिक शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम आएंगी, आएंगी भी तो ठीक जल्दी हो जाएंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा पे मैं आत्मा, ज्योतिर्विद, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
प्यारे बाबा शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रेम स्वरूप उनकी अपार किरणें अनुपम स्नेह मुझे आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा बाबा की किरणों में समाई हुई हूं। प्यारे बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा शांति रूपा हूं। शांति की देवी, शांति का अवतार। प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओ